नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसीएल लिगामेंट इंजरी के बारे में। एसीएल लिगामेंट इंजरी होती है घुटने की सबसे कॉमन इंजरी होती है और जनरली ये देखने को मिलती है जैसे कि अपन डांस कर रहे हैं या सीढ़ियों से गिर गए हैं या दौड़ रहे हैं तो एकदम लचक आ गई है घुटने में या एकदम गिर गए हैं। और इसके कारण होते हैं स्पोर्ट इंजरी के कारण भी एसीएल इंजरी होती है, जैसे क्रिकेट खेलते टाइम पे, कबड्डी खेलते टाइम पे और फुटबॉल खेलते टाइम पे। चोट लगने के बाद में घुटने में सूजन आ जाती है और पैर मोड़ने में और सीधा करने में दर्द होता है और घुटने में लचक आ जाती है। चोट लग जाने के बाद में बर्फ की सिकाई करना चाहिए और क्रैप बैंडेज लगाना चाहिए और नी ब्रेस बांधना चाहिए। इसके बाद में अपन को जो एसीएल इंजरी या स्पोर्ट इंजरी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उससे कंसल्ट करना चाहिए। जनरली ये देखने को मिलता है कि जब अपन डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर एक्सरे करवाते हैं, लेकिन एक्सरे में लिगामेंट इंजरी नहीं आती है और एक्सरे नॉर्मल दिखाई देता है। एसीएल एक संरचना है दोस्तों, जो ये एक बोन को दूसरी बोन को जोड़ती है। ये क्या करती है, थाई बोन को जो लेग वाली बोन है उससे जोड़ती है और एक घुटने को आगे जाने से रोकता है। पीछे की तरफ एक लिगामेंट होता है जिसको पीसीएल बोलते हैं और साइड में दो लिगामेंट होते हैं जिसको कोलेटरल लिगामेंट होता है। एक मीडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है और एक लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होता है। एसीएल इंजरी जनरली सबसे ज़्यादा होती है और ये सबसे कॉमन इंजरी होती है। इसके डायग्नोसिस के लिए जनरली अपन को एमआरआई करवाना चाहिए। एमआरआई वहाँ पे करवाना चाहिए जहाँ पे अच्छी एमआरआई होती हो, जैसे जनरली 1.5 टेस्ला 3 टेस्ला एमआरआई होती है और इंडिया में 3 टेस्ला एमआरआई तक होती है। तो वहाँ पे एमआरआई अपन करवाएं जहाँ पे अच्छी सुविधा हो और क्वालिटी वाली एमआरआई हो। एमआरआई में अलग अलग ग्रेड का एसीएल टीयर होता है। ग्रेड 1 एसीएल टीयर होता है, ग्रेड 2 एसीएल टीयर होता है, ग्रेड 3 एसीएल टीयर होता है। जनरली ग्रेड 1 एसीएल टीयर में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और एक्सरसाइज करने से और फ्यू मेडिकेशन से जनरली ये ठीक हो जाता है। जब आपके घुटने में ग्रेड 1 एसीएल टीयर है और चलने फिरने में आपको कोई तकलीफ नहीं होती है या लचीलापन नहीं आता है तो ये एक्सरसाइज से इनसे ठीक हो जाता है। ग्रेड 3 टीयर जनरली एक्सरसाइज से ठीक नहीं होता है क्योंकि एसीएल जो लिगामेंट्स होता है इसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, जिसका एक बार पूरा लिगामेंट टूट गया है वो दोबारा रिकवर नहीं होता है। इसके लिए फिर अपन को सर्जरी करवानी पड़ती है। सर्जरी में आजकल जो सर्जरी की जाती है वो दूरबीन द्वारा की जाती है। दूरबीन वाली सर्जरी में क्या होता है कि कोई चीराफाड़ी नहीं होती है, दो छोटे छोटे होल बनाए जाते हैं और उससे पूरा ऑपरेशन किया जाता है। अपने शरीर में बहुत सारी ऐसी मांसपेशियां होती है जिनको अपन एजे लिगामेंट यूज कर सकते हैं। सबसे कॉमनली जो आजकल यूज किया जाता है वो हैमस्ट्रिंग टेंडन्स होते हैं। हैमस्ट्रिंग टेंडन को यूज कर सकते हैं, पेरोनियस टेंडन को यूज कर सकते हैं और बॉन पटेलर टेंडन्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है वो हैमस्ट्रिंग टेंडन होता है और इसको लिगामेंट बना के और जो पुराना लिगामेंट है उसकी जगह फिक्स कर दिया जाता है। आजकल जो फिक्स करने के लिए जो इम्प्लांट आता है वो दो टाइप के आते हैं, एक तो टाइटेनियम इम्प्लांट आता है और एक बायोडिग्रेडेबल स्क्रू आता है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं लेकिन बायोडिग्रेडेबल स्क्रू जनरली अच्छा होता है। ये क्या है, धीरे धीरे नॉर्मल बोन में कन्वर्ट हो जाता है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, कर देते हैं इसको। जनरली जो बायोडिग्रेडेबल स्क्रू है वही हम लोग यूज करते हैं और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जनरली सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि लिगामेंट इंजरी का ऑपरेशन कहाँ पे करवाएं। लिगामेंट इंजरी का ऑपरेशन वहाँ पे करवाना चाहिए जहाँ पे स्पोर्ट इंजरी और लिगामेंट इंजरी से रिलेटेड दूरबीन सर्जरी की सुविधा हो और उसी डॉक्टर से ऑपरेशन करवाना चाहिए जिसने स्पेशल ट्रेनिंग कर रखी हो और दूरबीन सर्जरी में स्पेशलिस्ट हो। जब जाके इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं और एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। जनरली ये होता है कि बहुत सारे हॉस्पिटलों में
दूरबीन सर्जरी के लिए पेशेंट्स को भर्ती कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे दूरबीन सर्जरी की सुविधा नहीं होती है और बाहर से या किसी भी डॉक्टर को बुला के और फिर ऑपरेशन किया जाता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि दूरबीन सर्जरी के ऑपरेशन वहाँ पे करवाएं जहाँ पर ये सुविधा सभी उपलब्ध हो, और जो डॉक्टर ऑपरेशन करने वाले हैं वो इस सर्जरी में स्पेशलिस्ट हो। दूरबीन सर्जरी के ऑपरेशन के दूसरे दिन ही मरीज को चला दिया जाता है और घुटना मोड़ना स्टार्ट करवा दिया जाता है। घुटना मोड़ना दूसरे दिन स्टार्ट करवा दिया जाता है और सपोर्ट के सहारे चलना चालू करवा दिया जाता है। एक्सरसाइज के बारे में उसको समझाया जाता है और 15 दिन बाद में उसके फिर टाँके निकाल दिए जाते हैं और इसके बाद में एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी होती है। 2 महीने बाद में घुटना पूरा मुड़ जाता है और 4 व्हीलर ड्राइव कर सकता है। 4 महीने बाद में 2 व्हीलर ड्राइव कर सकते हैं और 6 महीने पे रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 7-8 महीने बाद में सभी स्पोर्ट एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं। सामान्यतः ये क्वेश्चन लोगों का हमको सुनने में मिलता है कि ये ऑपरेशन सक्सेस होगा या नहीं होगा, लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन ये है कि दूरबीन सर्जरी के द्वारा जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ऑपरेशन है वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से करवाना चाहिए, प्रॉपर टेक्निक से होना चाहिए और आपको प्रॉपर एक्सरसाइज और ये सब चीज़ें करनी होगी। आप ऑपरेशन के 6-7 महीने बाद में सभी स्पोर्ट एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गेम खेलते हैं, उनको भी लिगामेंट इंजरी हो जाती है। यदि आपको किसी भी प्रकार की नी की चोट है या लिगामेंट इंजरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं।